पाकिस्तान में सोना सिर्फ जेवर नहीं बल्कि बचत और तहफ़्फ़ुज़ सरमाया का भी जरिया समझा जाता है। सोने की बढ़ती हुई कीमतों ने मुतवस्तित और निचले तबके की जो सेविंग कैपेसिटी है और जो घरेलू माली मनसूबाबंदी है उसको भी बड़ा मुतासर किया है। आप और अभी जो बता रहे हैं मुबस्सरीन, वो तो ये कह रहे हैं कि सोना 2026 में भी मजीद बढ़ेगा और 2028 तक कोई 8 लाख से जायद फी तोला हो सकता है। आपके ख्याल में इतना महंगा होने का क्या चांस है और इसकी क्या रीजन है? देखिए, कमोडिटी की फ्यूचर प्राइसेस का किसी को पता नहीं। 8 अरब इंसानियत बसती है, कोई भी आपको 100% सर्टेनिटी से ये नहीं बता सकता कि सोने की कीमत बढ़ने वाली है या कम होने वाली। सोने की कीमत का पाकिस्तान की जेबों से या खरीदे फरोख्त या जो कुव्वत खरीद है उसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं। हो ये रहा है कि दुनिया के सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो धड़ाधड़ सोना इकट्ठा कर रहे हैं। और आप चाइना की बात कर लें, आप ब्राजील की बात कर लें, आप इंडिया की बात कर लें, जब सेंट्रल बैंक्स मैदान में उतर आते हैं और किसी कमोडिटी को खरीदना शुरू कर देते हैं, सोने को खरीदना शुरू कर देते हैं, तो उसकी कीमत उसी तरह बढ़ती है जिस तरह बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। और इसका पाकिस्तान के अंदर रहते हुए सोने की कीमतों का पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तान में रहने वालों का कतई कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि सोने की कीमत जो है वो आलमी मंडियों के हवाले से चलती है। वहाँ पे जो बायर्स एंड सेलर्स के दरमियान कीमत तय पाती है, वही कीमत जो है वो पाकिस्तान में आ जाती है। तो सोने की कीमत से पाकिस्तान की कुव्वत खरीद का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मेरी स्पेकुलेशन आप जानना चाहते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि धीरे धीरे पाकिस्तानियों का और बाकी शहरियों का भी, चाहे वो अमेरिकन हो चाहे वो जापानी हो, उनका जो एतमाद है वो करेंसी के ऊपर कम होता जा रहा है। और जब करेंसी पे एतमाद कम होता है तो फिर सोने पे एतमाद बढ़ जाता है और सोने की डिमांड बढ़ जाती है और कीमत बढ़ जाती है। सर, कल पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कौमी एयरलाइन PIA के 75% शेयर्स निजी शोबे को एक तारीखी नीलामी के जरिए फरोख्त किए गए, जिसमें आरिफ भी कंसोर्शियम कामयाब हुआ। आपके नज़दीक ये निजकारी पाकिस्तान की मजमूई मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा के लिए किस हद तक एक मुस्बत संग मील है? देखिए, एक ऐसे इदारे की बात कर रहे हैं जिसने तकरीबन पिछले 20 सालों में कोई 800 अरब का टैक्स पेयर्स का नुकसान किया है। कहा यह जाता है हुकूमत का नुकसान है, लेकिन हुकूमत का नुकसान का मतलब यह है कि टैक्स पेयर्स का नुकसान है। जो आप देते हैं टैक्स, जो मैं देता हूँ टैक्स, उसी में से ये नुकसान जो है वो निकाला जाता है। और एनुअल बेसिस के ऊपर, सालाना की बुनियाद के ऊपर तकरीबन 80 से 100 अरब रुपए का ये नुकसान हो रहा है। तो इसका यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव था, जो हुकूमत का गोल था, वो ये नहीं था कि इस निजकारी के जरिए पैसा किस तरह बनाना है। यहाँ पे गोल ये है कि पैसा किस तरह बचाना है। अगर 100 अरब जो है वो हुकूमत बचा लेती है टैक्स पेयर्स का, और अगले 4-5 साल ये निजी सेक्टर में चलता, आप समझिए आपका और मेरा कोई 500 अरब रुपए का मुनाफा हो जाता है। मैं ये देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया में बात हो रही है कि बहुत सस्ता बेच दिया, कोई कहेगा कि बहुत महंगा बेच दिया। देखिए, एक तफरीक करना जरूरी है कि एक चीज है जो कहलाती है ओपिनियन या राय, और एक होती है मार्केट प्राइस। राय तो ये हो सकती है, कोई कह सकता है कि PIA बहुत सस्ता बेच दिया, किसी की राय में PIA शायद बहुत महंगा बिका हो। एक है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में जो सेलर है, जो बायर है, वो बैठता है, एक शफाफ तरीके से बोली जाती है, बोली का मुकाबला होता है, और फिर आखिर में एक मुआहदा हो जाता है सेलर और बाय के दरमियान, और वो जो कीमत होती है उसको कहा जाता है मार्केट प्राइस। तो यहाँ राय की बात नहीं हो रही, कोई ये कहे कि कम में बिक गया या ज्यादा में बिक गया। एक मार्केट प्राइस है, यहाँ पे मल्टीपल बिडर्स। सर, क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि 135 की तो आपने रुपए की बोली लगी है, 110 यानी 10 अरब तो हुकूमत को देंगे, फिर सिर्फ और 125 अरब रुपए जो हैं वो PIA में इन्वेस्ट किए जाएंगे। अगर हुकूमत अपना पैसा लेने की बजाय उन्हें दे रही है तो फिर PIA 10 अरब रुपए में बिक रही है। दैट्स द पॉइंट। और फिर वो ये कह रहे हैं कि ये कीमत तो फिर गुज़श्ता साल ब्लू वर्ल्ड वालों ने भी तो लगाई थी 10 अरब की, तो फिर तब बेच देते। फिर एक अब आके अगर उतना ही करना था तो दैट्स द पॉइंट कि यही बोली 60% शेयर्स की थी ना जो ब्लू वर्ल्ड ने दी थी। ये एक एयरलाइन है, ये कोई केले खरीदने के लिए नहीं जा रहे, ये कोई हम डिफेंस का प्लॉट, कॉर्नर प्लॉट खरीदने नहीं जा रहे। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस हैं।
और ये आलमी टेम्पलेट्स हैं जिसमें पहले एयरलाइंस बिकी हैं। 5 एयरलाइंस तो मैंने खुद बिकती हुई देखी हैं, जिसमें जापान एयरलाइंस है, जिसमें एयर इंडिया है, जिसमें ओलंपिक एयर है, जिसमें केनिया एयरवेज है। इनका खास एक तरीका कार होता है, और वो तरीका कार पाकिस्तानी एयरलाइन के ऊपर, पीआईए के ऊपर जो अपनाया गया था वो ये था कि क्लीन बैलेंस शीट, यानी कि जो माजी की गलतियां हैं, जो 800 अरब का नुकसान हुकूमत पाकिस्तान ने किया है, वो गलतियां कोई खरीदने वाला नहीं। ये जो बायर हैं वो एक एयरलाइन खरीदना चाहते हैं जिसमें वो फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप माजी की गलतियां जो हैं वो किसी बायर को नहीं बेच सकते। जो 5 एयरलाइंस का मैंने आपसे जिक्र किया उसमें एग्जैक्टली यही हुआ है जो पीआई में हुआ। इसमें मैंडेटरी मॉडर्नाइजेशन की जो इन्वेस्टमेंट है उसको यकीनी बनाया जाता है कि 92% जो है वो रकम जो है वो वापस पीआईए के अंदर डाली जाएगी, 7 या 8% जो है वो हुकूमती खजाने में जमा होगी। तो ये एक स्टैंडर्ड ग्लोबल टेम्पलेट है जिसके तहत ये कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। जो भी ये कह रहा है कि ये 10 अरब की बेच दी है और 92% जो है वो वापस चला जाएगा, दे आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ आर एयरलाइंस आर प्राइवेटाइज। ये ग्लोबल मॉडल है और उस ग्लोबल मॉडल के नतीजे में ये बेची गई। देखिए, एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन जो है इसमें हुकूमत का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि उन्होंने कितना माल बनाना है इसके अंदर, यहाँ माल बचाने की बात है और इस कंपनी को चलाने की बात है। तो यहाँ पे गारंटी किया जा रहा है कि जो भी खरीदेगा उसको एक क्लीन बैलेंस शीट दी जाएगी, यानी कि कर्जा जा जो है वो हुकूमत लेगी, और फिर इस चीज को पक्का बनाया जाएगा, कंफर्म किया जाएगा कि इसके अंदर मजीद पैसा लगाया जाए, नए जहाज खरीदे जाएं, और उसके लिए ये जो आप बात कर रही हैं कि 92% वापस पीआईए के अंदर लगाया जाएगा। ठीक। सर, कुछ क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि कौमी एयरलाइन की जो निजकारी है ये एक इलामती कदम है, मगर इसे मुस्तकिल हल के तौर पर नहीं देखा जा सकता। आपके ख्याल में इसके बाद किन इदारों की निजकारी या कौन सी इस्लाहत नागुज़ीर होनी चाहिए जो कौमी खजाने पर बड़ा बोझ है? देखिए, 2 बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक तो ये कि आपका और मेरा जो टैक्स पेयर्स का पैसा है इसमें फौरी बचत होने वाली। आपको और मुझे 100 अरब रुपए का सालाना मुनाफा होगा इसके अंदर, कि जब ये जिम्मेदारी जो है ये हुकूमत के ऊपर से उतर जाएगी और किसी प्राइवेट बायर के ऊपर चली जाएगी। अब वो नफा करे नुकसान करे, इसमें आपका और मेरा नफा नुकसान नहीं होगा। पहली बात तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि एक पैगाम गया है। देखिए, ये 19 सालों में पहली कामयाब निजकारी है, तो एक पैगाम जाता है आलमी सरमायाकारों को, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले सरमायाकारों को, कि एक ऐसी हुकूमत आई है जो न सिर्फ ऐलानात करती है इस्लाहाती इक़दामात का, बल्कि उन ऐलानात के ऊपर फिर अमल दरामद भी होता है। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम। अब आप सोचिए कि 800 अरब का नुकसान है पीआईए के अंदर, बिजली के शोबे के अंदर कोई 2500 अरब का नुकसान,